सबसे पहले तो एजुलीडर्स यूपी समूह के संयोजन में आयोजित नामांकन, ठहराव और अधिगम संप्राप्ति की कार्यशाला में उपस्थित आदरणीय निदेशक महोदय, बेसिक शिक्षा SCERT, आदरणीय ललिता मैडम, साक्षरता निदेशक एवं एडी बेसिक प्रयागराज, होस्ट BSN जगदीश शुक्ला जी, और इस एजुलीडर्स यूपी के जो संस्थापक हैं डॉक्टर सर्वेश मिश्र, और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए प्रदेश के समस्त शिक्षक साथियों। सर्वप्रथम मैं बधाई देता हूं डॉक्टर सर्वेश मिश्रा जी को कि इन्होंने अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी एक लंबी सी फहरिस्त बताई, क्या क्या कार्यक्रम उन्होंने ग्रुप के माध्यम से कराए हैं और कितना प्रभावी साबित हुआ है। वो बेशक वो बधाई के पात्र हैं। और इस कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे हैं सत्य हुसैन, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। उनकी आवाज़ बिल्कुल आकाशवाणी में जैसे एंकर होते हैं उसी तरीके से हमको लगता है आकाशवाणी का उनको अनुभव भी है। बहुत अच्छी एंकरिंग उनकी होती है, बहुत ही अच्छी प्रभावी रहती है। तो आप बहुत बधाई के पात्र हैं। आज हम जिस नेक कार्य के लिए, जिस नोबल काज के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो पूरा हमारा जो टीचिंग जॉब भी है पूरा नोबल है, जो प्रोफेशन है ये सबसे नोबल प्रोफेशन है टीचिंग का। और सभी प्रोफेशंस का ये मदर ऑफ ऑल प्रोफेशंस का है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए जो भी टीचर्स हैं वो बहुत ही, उनके लिए हम स्वयं अनुभूति के वो शिक्षक के नाते उनको हम देखते हैं। तो आज इस कार्यक्रम से उन सभी शिक्षकों को मेरा यहाँ से आशीर्वाद है और कुछ अपेक्षाएं, कुछ निवेदन, कुछ अनुरोध हैं। जो उम्मीद है कि आपने हमेशा हम लोगों की कार्य पर लंबाई कहा है, यस सर कहा है, यस मैम कहा है। आज निश्चित रूप से जिस कार्य के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं उस पर भी आपकी हाजिरी रहेगी, आप उसकी स्वीकारो देंगे आप लोग। जैसा कि विदित है कि 4 अप्रैल 2022 को जनपद श्रावस्ती से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ किया गया था और ये पूरे 1 महीने चलने वाला है, 30 अप्रैल तक चलेगा। और इसका उद्देश्य भी आपको सभी को पता है कि नामांकन में वृद्धि करना है। ये इसका अपरेंट उद्देश्य है, लेकिन इसके पीछे और भी उद्देश्य है। तो नामांकन बढ़ाने के लिए जो आपको कोशिश करनी है, क्योंकि नामांकन हम लोग हमेशा बढ़ाते रहे। 2017 के बाद लगातार 5 सालों में हम लोगों का प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ आए नामांकन बढ़ा है। कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 5 लाख, कभी 7 लाख, 8 लाख। जो 2017 में 1,34,00,000 नामांकन था, वो 2021-22 तक बढ़ते बढ़ते 1,73,00,000 एक बड़ी अच्छी तादाद में नामांकन में वृद्धि हुई थी। और इस बार थोड़ा लक्ष्य ज्यादा है, लेकिन लक्ष्य ज्यादा के साथ साथ में इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा है। इस बार में ऐसा हुआ कि हम लोग सिर्फ हम टीचर्स और डिपार्टमेंट नहीं मिलकर ज्यादा कार्य किया था। इस बार जो कार्य करने वाले हैं एक अधिकारी वर्ग का, पूरा जो अधिकारियों का वर्ग है, जनप्रतिनिधियों का जो वर्ग है, शासन प्रशासन, हर तरीके के लोग इसमें इस बार हमारे साथ हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस बार जो भी लक्ष्य हमको दिया गया है उसको हम प्राप्त कर लेंगे। हमारा लक्ष्य 2 करोड़ ही नहीं है, हमें लक्ष्य निर्धारित करना है कि जो भी बच्चा अब तक नामांकन से वंचित रह गया हो वो सभी इस बार नामांकित हो। आपको विदित है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि अपने बेसिक शिक्षा विभाग को एक ऐसी सौगात दें इस साल में, और वो सौगात यही हो सकती है कि जितने भी बच्चे बाकी रह गए हैं सभी बच्चों को हम स्कूल लाएं, उनको अक्षर ज्ञान दें, उनको पढ़ाएं, उनको एक अच्छा संस्कारवान बच्चा बनाने के लिए कोशिश करें। तो ये हमारा सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए कि हम 2 करोड़ पे ना टारगेट करें, बल्कि प्रत्येक उस बच्चे पर टारगेट करें जो बच्चा स्कूल आने में अभी तक नाकाम था या किसी वजह से आया और चला गया, ड्रॉप आउट हो गया। उन सब बच्चों को इस बार 100% स्कूलों में लाने की हमारी कोशिश होगी।
भले कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ इस प्रदेश में जैसे कई और प्रदेशों से स्थायी रूप से श्रमिक या कारीगर या कुछ मजदूर वगैरह भी आते हैं, तो उनके बच्चे भी उनके साथ में रह रहे हैं, भले वो 5-6-10 महीने के लिए ही इस प्रदेश में रहने के लिए आए हों, उन बच्चों को भी चिन्हित करना है, उन बच्चों को भी कोशिश करेंगे हम अपने स्कूल में लाएं और उनको दाखिला दिलाएं। तो इसमें हमको सबसे बड़ी बात जो है, हमें अपने अभिभावकों का विश्वास जीतना है। हमने काफी जीता है और उसी की परिणति है कि आज हमने इतना नामांकन किया है अपने विद्यालय में। लेकिन एक छोटा सा इसके पीछे नुकता ये भी है, हम अपने गार्जियंस को, अपने अभिभावकों को, अपने पेरेंट्स को, अपने समाज को विश्वास में लेने के साथ साथ हमें खुद अपने विद्यालयों पर विश्वास रखना होगा। जब हम अपने अभिभावकों से, अपने उनके पेरेंट्स से कहते हैं कि आप अपने बच्चे को हमारे स्कूल में भेजें, तो एक बार हमको ये जरूर सोचना होगा, भले ये कटु सत्य है, लेकिन जरा इस पर सोचने की जरूरत है कि अगर हमारे बच्चे, हम भी करीब 6 लाख टीचर्स हैं उत्तर प्रदेश में, 6 लाख में कुछ 1.5-2 लाख जरूर टीचर्स ऐसे होंगे जिनके बच्चे स्कूल गोइंग होंगे, प्राइमरी स्कूल गोइंग होंगे। जरा हम सोचे कि हम कितने अपने बच्चों को, टीचर्स हम अपने बच्चों को अपने सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिलाते हैं। तो इस पर हमको मनन करना होगा, गौर करना होगा, क्योंकि हमें अपने स्कूल पर जब विश्वास होगा, हमें ये विश्वास होगा कि हमारा स्कूल हमारे बच्चे को एक अच्छा स्टूडेंट बनाएगा, अच्छा नागरिक बनाएगा और कुछ लायक बनाएगा, तो हम निश्चित रूप से अपने बच्चे को भी वहाँ पर प्रवेश दिलाएंगे। डायरेक्टर सर जुड़ गए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो ये तो सिवाय बजाय अभिभावकों का तो विश्वास जितना ही है, बल्कि हमको अपने विश्वास को भी सुदृढ़ करना है अपने विद्यालयों के। आज एक बार सोचना पड़ेगा कि अगर हमारा बच्चा भी अगर हमारे साथ स्कूल में आता और अभिभावक देखते उस बच्चे को कि हाँ, हमारे टीचर्स भी अपने बच्चों को अपने प्रवेश स्कूल में प्रवेश दिला रहे हैं या किसी अन्य परिषदीय स्कूलों में प्रवेश दिला रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव समाज पर और समुदाय पर पड़ेगा। तो इस बात को मनन करने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है इस बात को मनन किया जाएगा। हमारे पिछले वर्ष में जो नामांकन वृद्धि हुई है, हमारे विद्यालयों की संख्या 1,58,000 हुआ करती थी और उस 1,58,000 में कई विद्यालय सम्मिलित हो गए, तो अब संख्या लगभग 1,34,000 के करीब। बच्चों की संख्या बढ़ी है, स्कूलों की संख्या कम हुई, लेकिन इस वजह से नहीं कम हुई कि कोई स्कूल बंद हो गए हैं, वो सम्मिलित होने की वजह से उनकी संख्या कम हो रही है। तो इस समय जो हमारी वर्तमान संख्या लगभग है 1,34,000 है। तो अगर हम प्रत्येक विद्यालय में जो हमारे पुराने बच्चे थे, जो पुरानी इन्वॉल्वमेंट था हमारे विद्यालय में, उसको छोड़ दें, उसके अतिरिक्त अगर हम अपने विद्यालयों में 20 या 25 अतिरिक्त नामांकन करने की स्थिति में कर लें, तो मुझे लगता है कि हमको 25-30 लाख का एवरेज एडमिशन हमारे विद्यालय में हो जाएगा और ये 2 करोड़ को आसानी से टच कर लेगा। तो इस बात क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हमको अपने जनप्रतिनिधियों को भी साथ में लेना है, अपने सांसदों, माननीय सांसदों को, विधायकों को, अपने ब्लॉक प्रमुखों को, मेयर्स को, जो भी प्रधान हैं, बीडीसी मेंबर्स हैं, बहुत से जनप्रतिनिधि हैं, बहुत से पुरातन छात्र हैं, अधिकारीगण भी इस बार जुड़े हुए हैं। अधिकारियों से भी ये अनुरोध किया गया है कि वो भी अपने उस विद्यालय को गोद ले लें जहाँ पर उन्होंने परिषदीय प्राइमरी प्राप्त की थी, तो वो भी ले रहे हैं, सभी अधिकारीगण भी ले रहे हैं। तो इस बार एक बड़ी संख्या में हम लोग स्कूल चलो अभियान से जुड़े हुए हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है, और आप लोगों का तो हमेशा साथ ही रहेगा, आपका तो मुख्य जो योगदान है आप ही का रहता है इसमें, तो आपके योगदान सहयोग से हम इस बार पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि हम अपने लक्ष्य को पा करके उसके ऊपर भी जा सकते हैं। तो हम सभी शिक्षकों से ये जरूर निवेदन करते हैं कि वो अपना भरसक कोशिश करें, जितना हो पाएगा करेंगे, निश्चित रूप से वो हो जाएगा,
बस उनको अपना बेच देना है। एक चीज। नंबर 2, नामांकन कराने के बाद हमारे कर्तव्यों की इतिश्री यहीं पर नहीं हो जाती है। हमको उन बच्चों को रोकना कैसे है विद्यालय। बच्चे जब शुरू में आते हैं, नए नव प्रवेशी छात्र, विशेषकर नव प्रवेशी छात्रों को अगर हमको शुरुआती दौर में उनको अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं दे पाएगा विद्यालय में, तो उनको प्रतिकर्षण हो जाएगा विद्यालय प्रति। वो घरों में बहुत अच्छे से मजे से रह रहे थे और स्कूल में आके उनको बड़े अजीब सा माहौल मिल रहा है, न अच्छा सा परिवेश मिल रहा है, न विद्यालयों में टीचर्स का अच्छा व्यवहार मिल रहा है, तो उनके अंदर फिर एकदम से अनिच्छा हो जाएगी विद्यालय आने की। तो जो भी बच्चे नवप्रवेशित आते हैं विद्यालय में, उनको रोकने के लिए एक बहुत अच्छा, बहुत ही आनंददायी माहौल तैयार करना पड़ेगा। कुछ खेल कूद के आइटम्स भी देने पड़ेंगे उनको, उनके साथ अच्छी बातें करनी पड़ेंगी, उनको स्नेह और प्यार भी देना पड़ेगा, ताकि वो लगे कि हाँ घर से अच्छी स्थिति में विद्यालय। उनको घर में उतना अच्छा ना लगे जितना उनको विद्यालय में अच्छा लगे। तो एक बार उनको विद्यालय में अच्छा लगेगा घर से, तो वो घर कम रुकेंगे, विद्यालय में आने के लिए हमेशा कोशिश करते रहेंगे। तो ऐसा एक माहौल अगर बनाएंगे आप लोग, और हमें लगता है कि बहुत से लोगों ने टीचर से बनाया है, बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जिनको बच्चे छोड़ के जाना नहीं चाहते, और जाते हैं तो फिर वो स्कूल में फौरन मैडम से या सर से फौरन बहुत जल्दी मिलने के लिए सुबह स्कूल बहुत जल्दी आ जाते हैं। ऐसे भी स्कूल और ऐसे भी टीचर्स। तो ये अगर एक माहौल बन जाएगा अधिकांश विद्यालयों में, तो निश्चित रूप से बच्चे रुकेंगे, और रुकेंगे तो जाहिर बात सीखेंगे, सीखेंगे तो फिर कुछ ना कुछ वो करके दिखाएंगे। फिर हमारी सबकी जिम्मेदारी होगी कि हम विद्यालयों को बहुत अच्छा आकर्षक बनाएं। और आकर्षक बनाने के लिए हमारे पास ऑपरेशन कायाकल्प भी आ गया है। ऑपरेशन कायाकल्प से 60% 60 और 65% के करीब हमारे जो विद्यालय हैं वो संतृप्तिकरण हो गए हैं। जो भी 19 पैरामीटर्स हैं अधिकांश विद्यालयों में संतृप्त हो चुके हैं। तो उनके कार्यों से, उन कायाकल्प कार्यों से विद्यालय में बहुत ही अच्छा आकर्षण बना हुआ है, और उन आकर्षण की वजह से भी हमारे विद्यालयों में नामांकन की संख्या बढ़ी है। तो विद्यालय को आकर्षित बनाने का भी एक बहुत ही बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर हम आजकल देखते हैं ना, पब्लिक स्कूल में बड़ा सा बहुत ही हवा पौधे को बना देते हैं, बिल्कुल वाव टाइप का बना देते हैं, कि वो चीज़ हम लोगों को भी बनाना है, और बहुत विद्यालयों ने बनाया भी है। तो उस चीज़ को बनाना है। और खेल कूद के साथ साथ में टीचर्स ने कई विद्यालयों में अपने आईसीटी का भी प्रयोग किया है। आईसीटी का प्रयोग करने से भी विद्यालयों में एक आकर्षण बढ़ता है, बच्चे आकर्षित होते हैं जब स्मार्ट बोर्ड देखते हैं, स्मार्ट क्लास देखते हैं, उसे जब सीखते हैं तो बड़ी अच्छी उनको अभिरुचि मिलती है सीखने की, और बड़ा लाइक लेते हैं इसको स्मार्ट बोर्ड के सामने आने के लिए। तो बहुत चीज़ें ये हुई हैं, और ये हमारे टीचर्स ने बहुत ही, ये कोई सरकारी सहयोग से तो नहीं किया गया, उन्होंने अपने स्वयं प्रयास से, तो ये टीचर जो है अपने स्वयं के प्रयास से उन लोगों ने अपने विद्यालय में ऐसी ऐसी चीज़ें लाई हैं, ऐसे नवाचार किए हैं, ऐसे ऐसे टीएलएम का निर्माण किया है, ऐसे ऐसे आईसीटी गतिविधियाँ की हैं कि बच्चे वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए लालायित रहते हैं। गार्जियंस अपने बच्चों को वहाँ प्रवेश देने के लिए बहुत परेशान रहते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों से उनकी सिफारिश लगवाते हैं, उन टीचर्स को अपने यहाँ नो एडमिशन का बोर्ड तक लगाना पड़ता है। ये भी स्थितियाँ हैं। तो विद्यालयों की स्थिति अच्छी बहुत है, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ लिमिटेशंस हैं, जिनकी वजह से एडमिशंस की जो सीमा है वो चाहते हुए भी एडमिशन नहीं कर पा रहे टीचर्स। ऐसे भी टीचर्स हैं जिनके यहाँ इतने एडमिशन हो गए हैं कि थोड़ा अकोमोडेशन की कमी है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा एडमिशन करने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि अगर हम एडमिशन कर भी लेते हैं तो अगर उनको पढ़ा नहीं पाएंगे फिर स्थिति खराब हो जाएगी विद्यालय। ये उनके सामने लिमिटेशंस हैं, इस पर हम सबको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग इस नोबल काज से जुड़े हैं, क्योंकि अभी कार्यक्रम काफी लंबा चलेगा, अभी घंटा मैडम भी बताएंगे, आपको डायरेक्टर साहब भी होंगे, कुछ टीचर्स अपने प्रेजेंटेशन भी देंगे, और जो टीचर प्रेजेंटेशन देंगे निश्चित रूप से वो बहुत ही आइडियल टीचर्स होंगे। उन्होंने अपने विद्यालय में किस तरीके से नामांकन बढ़ाया है, किस तरीके से क्वालिटी बढ़ाई है, किस प्रकार से अधिगम संप्राप्ति बच्चों में वृद्धि की है, वो सब अपने प्रेजेंटेशन से बताएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो टीचर्स डायरेक्ट या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए लाइव देख रहे हैं वो जरूर इसको देखेंगे, और हम उनसे अपेक्षा करेंगे कि उनसे वो सीखें और अपने विद्यालयों में वो
क्रियान्वित करें ताकि उनके विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़े, उनके विद्यालयों में भी शिक्षण गुणवत्ता बढ़े और लर्निंग आउटकम बढ़े। तो निश्चित रूप से जो भी शिक्षक जुड़े हैं वो इसी उम्मीद से भी जुड़े होंगे कि उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं एक बार पुनः सभी शिक्षकों से इस अनुरोध के साथ में कि आप नामांकन के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारा सहयोग करेंगे, हमारे विभाग का सहयोग करेंगे, शासन प्रशासन का सहयोग करेंगे। सभी जनप्रतिनिधि भी हमसे जुड़े हुए हैं इस बार, उनसे भी हमारा परोक्ष रूप से सहयोग देंगे। मैं इन शब्द पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, तो हमने बहुत अच्छी संख्या प्राप्त कर ली है मार्क्स की, लेकिन अभी और प्राप्त करना है। चलो कुछ नहीं है, कोई हमको टारगेट 2 करोड़ का नहीं लेना है, जितना भी हो जाए मोर देन। तो मंजिल से बढ़कर आगे मंजिल तलाश कर, मिल जाए तो उसको दरिया तो समंदर तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है, बहुत अच्छे शहर इसके बाद, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। शीशा तो पत्थर ही टूटता है, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अब हमको जरूरत उस शीशे की है, क्या पत्थर। तो इस पंक्तियों के साथ मैं एक बार पुनः अपनी ललिता मैडम को आदर प्रस्तुत करते हुए, अपने डायरेक्टर सर को आदर प्रस्तुत करते हुए, समाज टीचरों को अभिवादन करते हुए, और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर सर्वेश मिश्रा जिन्होंने बहुत अच्छी महफिल सजा रखी है, उनको आशीर्वाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम। धन्यवाद।